प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। इस क्रम में पहला स्थल है हड़प्पा। उत्खनन 1920-21 में माधव स्वरूप वत्स एवं दयाराम साहनी द्वारा किया गया। आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमेरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के तोरण द्वार या गेटवे ऑफ सिटी के रूप में सुविज्ञ है। आर.एस. रेटफेन ने यह नाम दिया। पीगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया है। हड़प्पा का पश्चिमी टीला उत्तर से दक्षिण की ओर 420 मीटर तथा पश्चिम से पूर्व की ओर 196 मीटर है तथा इसे पुरातत्वविदों द्वारा माउंट एबी नाम दिया गया है। दुर्ग का निर्माण 20-25 फीट ऊंची कच्ची ईंटों से निर्मित पीठिका पर किया गया है। हड़प्पा की इस गढ़ी के समीप श्रमिक आवास के अवशेष मिले हैं जो साथ की दो पंक्तियों में है। हड़प्पा की सर्वाधिक विशाल इमारत अन्नागार है जो 6-6 की दो पंक्तियों में है तथा बीच में 7 मीटर का रास्ता है। प्रत्येक खंड का माप 15.24 मीटर इंटू 6.10 मीटर है। अन्नागार का प्रवेश द्वार रावी नदी की ओर है। श्रमिक आवास के पास 16 धातु गलाने की भट्टियां भी मिली हैं जो गोलाकार हैं और इनमें राख और चारकोल के साक्ष्य भी मिले हैं। पास ही 18 अन्न कूटने के वर्ताकार चबूतरे भी मिले हैं। प्राप्त अन्य वस्तुओं में मिट्टी के बर्तन, चकमक फलक, तांबे का दर्पण, लगभग 800 मोहरे, 891 अभिलिखित साक्ष्य, आभूषण भरा कलश, शंख से बना बैल, चूड़ीदार पायजामा पहने पुरुष प्रतिमा, मनकों का हार, ताम्र निर्मित बैलगाड़ी, कांसे की छड़ी, मोहर अंकित संभावित गरुड़ की आकृति, लाल पत्थर की सिर विहीन पुरुष प्रतिमा, नटराज नृत्य की मुद्रा में शिव, 23 ताबीज, पैर में सांप को दबाए हुए गरुड़ का अंकन, खरगोश का चित्र, गधे की हड्डी, तांबे का पैमाना। R37 कब्रिस्तान, H सेमेट्री कब्रिस्तान, विदेशी की कब्र जो ताबूत में दफन है। यह देवदार की लकड़ी का बना हुआ ताबूत है। दुर्ग की दीवार कच्ची ईंटों की बनी थी जिसे बाहर से पक्की ईंटों से ढका गया। मोहनजोदड़ो के विपरीत हड़प्पा का अन्नागार दुर्ग के बाहर था। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो के विपरीत पुरुष मूर्तियां नारी मूर्तियों की तुलना में अधिक हैं। हड़प्पा से प्रसाधन बॉक्स के साक्ष्य भी मिले हैं। दुर्ग समानांतर चतुर्भुज के आकार का है। हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर पर उल्टी खड़ी स्त्री का चित्रण है जो निर्वस्त्र है एवं उसके गर्भ से पेड़ निकलता हुआ बताया गया है। पृष्ठभाग में एक पुरुष हाथ में हंसिया लिए हुए है और कुछ महिलाएं जमीन पर विनीत मुद्रा में बैठी हुई हैं। दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के टीले पर कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले हैं जिसका मूलतः उत्खनन राखालदास बनर्जी कर रहे थे। इसका प्रथम उत्खनन राखालदास बनर्जी द्वारा 1922 में किया गया। बाद में क्रमशः मार्शल 1923, मैके 1927, व्हीलर 1930 तथा डेल्स 1964 आदि द्वारा किया गया। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित
मोहनजोदड़ो से सभ्यता के 7 चरण मिले हैं, जिनमें अधिकांश सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं। इससे यह संभावना पुष्ट होती है कि यह नगर बार बार नष्ट होता रहा और इसका पुनर्निर्माण किया जाता रहा। मोहनजोदड़ो की उल्लेखनीय संरचना विशाल स्नानागार है, जिसका माप 39 × 23 × 8 फीट है। स्नानागार के पश्चिम में यहाँ से सर्वाधिक विशाल इमारत अन्नागार के अवशेष मिले हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर 45.72 मीटर तथा उत्तर से दक्षिण में 22.86 मीटर है। इसे अन्नागार का नाम व्हीलर ने दिया। स्नानागार के पूर्वोत्तर में राजकीय आवास या पुरोहितावास के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ की अन्य महत्वपूर्ण इमारतें हैं सभा भवन, जो प्रत्येक दिशा में 27.43 मीटर या लगभग 90 फीट वर्गाकार है। यह 20 स्तंभों पर आधारित है, जो 5-5 की 4 कतारों में है, और बैठने के लिए चौकियों की व्यवस्था भी है। यद्यपि निचला टीला दुर्गीकृत नहीं है, लेकिन व्यवस्थित रूप से आवासित है। सड़कें उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम एक दूसरे को इस प्रकार काटती हैं कि संपूर्ण नगर आयताकार खंडों में विभक्त हो गया है। जल निकास प्रणाली, स्नानागार, पाश्चात्य ढंग के शौचालय, ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां आदि के साक्ष्य भी यहाँ ज्ञात हैं। अन्य वस्तुओं में 1398 अभिलिखित वस्तुएं, 1200 मोहरें, सेलखड़ी पत्थर से निर्मित मानव मूर्ति, चूना पत्थर से निर्मित पुजारी का सिर, एलाबस्टर से निर्मित बैठी हुई मानव मूर्ति, कमर पर हाथ रखे बैठी हुई मानव मूर्ति, कंपोजिट एनिमल, सेलखड़ी प्रस्तर से निर्मित कुत्ते की मूर्ति आदि भी यहाँ से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कला का सर्वोत्तम प्रतीक है कांस्य नर्तकी, जो सांचे में ढलकर निर्मित की गई है। अन्य वस्तुओं में रजत पत्थर से लिपटे हुए वस्त्र खंड की प्राप्ति, ऊपरी सतह से घोड़े के अस्थि पंजर, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें, हाथी दांत का फूलदान, सीपी का स्केल, ईंटों की चुनाई, तांबे का गला ढेर, तार पर ऊपर से नीचे खिसकने वाले खिलौने, बैल जिसका सिर हिल रहा है, बंदर जिसकी भुजाएं चलायमान हैं, बेल्ट, मन के पर अंकित 3 बंदरों के चित्र, फियांस की गिलहरी आदि। मोहनजोदड़ो की अनुमानित जनसंख्या 35,000 से 42,000 स्वीकार की गई है। नगर में प्रवेश द्वार उत्तर एवं दक्षिण दिशा की ओर थे। 4 से 5 कमरे तक वाले सामान्य मकान का औसत आकार 81 वर्ग मीटर था। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता से संबंधित सबसे विस्तृत स्थलों में से एक माना जाता है। धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल, जिसका प्रारंभिक उत्खनन 1967-68 में जगपति जोशी द्वारा किया गया। मुख्य उत्खनन 1990-91 में R.S. बिष्ट के नेतृत्व में किया गया। धोलावीरा से भी सभ्यता के 7 चरण मिले हैं। उल्लेखनीय है कि यह किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है। धोलावीरा नगर विन्यास, सौंदर्य पर्क, स्थापत्य तथा आश्चर्यजनक जल प्रबंधन की दृष्टि से उल्लेखनीय है। यहाँ से सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षरों में लिखे अभिलेख की छाप भी मिली है, जिसे विश्व के प्राचीनतम सूचना पट के रूप में स्वीकार किया गया है। अन्य नगरों की तुलना में यह नगर 3 खंडों में विभक्त है: दुर्ग भाग, मध्यम भाग, निचला नगर, जिनसे प्रथम 2 भाग दुर्गीकृत हैं। धोलावीरा से ही विश्व के प्राचीनतम एवं सबसे बड़े स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर 283 मीटर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 47 मीटर हैं। इसमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। यहीं से ही छोटे स्टेडियम की पुष्टि होती है। धोलावीरा जलाशयों की दृष्टि से भी उल्लेखनीय स्थल है।
जहां छोटे बड़े कुल 16 जलाशय मिले हैं, जिनमें 2 सबसे विस्तृत हैं। पूर्वी भाग का जलाशय 70 मीटर लंबा 24 मीटर चौड़ा है। दूसरा जलाशय दुर्ग के दक्षिण में है, जो 90 मीटर लंबा और 110 मीटर चौड़ा है। आज यहीं तक, धन्यवाद।